नमस्कार दोस्तों। अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड वॉर फिर से सुर्खियों में है। 27 अगस्त 2025 से अमेरिका भारतीय सामानों पर 50% का भारी टैरिफ लगा दे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया और प्रभावित कर रहा है। लेकिन ये फैसला क्यों लिया गया और इनका किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा और इस मौके पर हम किन किन सेक्टर्स में निवेश कर सकते हैं, आइए जानते हैं। 50% टैरिफ क्यों लगाया गया? सबसे पहले समझते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया। पहला, रूसी तेल खरीद का मुद्दा। ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ 1 अगस्त 2025 से भारत पर लगा दिया था, लेकिन भारत के रूस से तेल खरीद को जारी रखते हुए अतिरिक्त 25% टैरिफ जोड़ दिया। उनका कहना है कि यह रूस को यूक्रेन युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर रहा है। स्ट्रेटेजिक मूव। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह कदम अमेरिका की नई नीति का हिस्सा है, जहां व्यापारिक फैसले अब राजनीतिक और सुरक्षा कारणों से भी लिए जा रहे हैं। तीसरा, डबल स्टैंडर्ड्स पर सवाल। भारत ने इस कदम को अनुचित बताया है क्योंकि चीन और यूरोपियन यूनियन जैसे देशों पर ऐसी सख्ती नहीं की गई है। चौथा, जियोपॉलिटिकल पृष्ठभूमि। कुछ अमेरिकी अधिकारी मानते हैं कि भारत की तेल नीति चीन को बैलेंस करने की साझेदारी को कमज़ोर कर रही है। इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा? विशेषज्ञों का कहना है कि इस 50% टैरिफ से भारत की जीडीपी ग्रोथ 0.8% तक घट सकती है। करीब $50 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रभावित हो सकता है। सबसे ज़्यादा मार इसकी इन सेक्टर्स पर पड़ेगी: टेक्सटाइल और गारमेंट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और फुटवेयर, सी फूड खासकर झींगा, मशीनरी, केमिकल्स और फर्नीचर। तो आइए अब जानते हैं कि कौन से सेक्टर्स 50% टैरिफ से सुरक्षित हैं। अच्छी खबर की बात करें तो कुछ सेक्टर इससे प्रभावित नहीं होंगे, जैसे फार्मास्यूटिकल्स यानी दवाइयाँ, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स, रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कुछ ऑटो पार्ट्स और एमएसएमईज। इन सेक्टर्स के लिए अमेरिकी बाजार अभी खुला हुआ है। स्टॉक मार्केट और निवेशकों पर असर। इस घोषणा के बाद भारतीय शेयर मार्केट में हल्की गिरावट आई है, लेकिन कुछ कंपनियां जैसे सन फार्मा, ब्लू स्टार और अदानी पावर लंबे समय के लिए मजबूत निवेश का विकल्प मानी जा रही हैं। आइए समझते हैं इन कंपनीज में निवेश करना फ़ायदे का सौदा क्यों है। सन फार्मा में निवेश क्यों करें? इसके कुछ कारण हैं जो इस प्रकार हैं। पहला, घरेलू बिक्री में मजबूती। जून 2025 तिमाही में घरेलू बिक्री में 14% की बढ़ोतरी हुई है, जिससे कुल राजस्व 138 अरब रुपए का हुआ है, जो अनुमान से अधिक है। दूसरा, ऊंची मार्जिन वाली स्पेशलिटी ड्रग्स का बल। वैश्विक स्तर पर विशेष रोगों जैसे सोराइसिस, बाल झड़ना के उपचार वाली स्पेशलिटी ड्रग्स की बिक्री 17% बढ़कर राजस्व तकरीबन 19 से 20% हो गया है। कंपनियां इन हेल्थ सेक्टर्स डर्मेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ओबेसिटी में सक्रिय रूप से निवेश कर रही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विस्तार और मजबूत वैश्विक उपस्थिति। कंपनी अमेरिका, यूरोप, भारत सहित 100 से अधिक देशों में अपनी दवाइयाँ बेचती है। राजस्व का लगभग 70% विदेशों से आता है और यह घरेलू बाजार की निर्भरता को स्थिर बनाए रखता है। चौथा, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और शेयर धारकों के लिए लाभांश। फाइनेंशियल ईयर 24 में कुल बिक्री 48,497 करोड़ रुपए की थी, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट 13,023 करोड़ रुपए का था और नेट प्रॉफिट 9,610 करोड़ का दर्ज किया गया था। अर्निंग पर शेयर भी तकरीबन 39.91% रुपये था, जिससे शेयर धारकों को बेहतर रिटर्न मिला। रणनीतिक अधिग्रहण। मार्च 2025 में सन फार्मा ने अमेरिका की चेकपॉइंट थेराप्यूटिक्स को $355 मिलियन में खरीदा, जिसमें स्किन कैंसर इलाज शामिल है। यह ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में उसका प्रवेश मजबूत करता है, जो उच्च व्यावसायिक संभावनाओं वाला सेगमेंट है। आइए अब दूसरी कंपनी के बारे में जानते हैं, ब्लू स्टार। इसमें निवेश क्यों करना चाहिए? पहला, मौजूदा और आने वाले तेज ग्रोथ के संकेत। नए कर में कटौती योजनाओं और बढ़ते उपभोक्ता खर्च के कारण ब्लू स्टार इस वित्तीय वर्ष में 10 से 15% की बढ़ोतरी की अपेक्षा कर रहा है, बट यह बढ़ोतरी अब 20% तक हो सकती है। मजबूत वित्तीय प्रदर्शन। क्वार्टर 4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में ब्लू स्टार ने 4,018 करोड़ का राजस्व और 194 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया। पूरे वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 में राजस्व बढ़कर 11,976 करोड़ रुपए हुआ, नेट प्रॉफिट बढ़कर 591 करोड़ रुपए हुआ और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 875 करोड़ हुआ है। कंपनी ने 9 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया था। तीसरा, व्यापक उपस्थिति और मजबूत वितरण नेटवर्क।
लगभग 80 साल पुरानी कंपनी है जो वाणिज्यिक, घरेलू और B2B सेक्टर्स जैसे B2B क्षेत्र जैसे AC, फ्रिज, एयर प्यूरीफायर आदि बनाती है। इसने भारतीय बाजार में लगभग 14% हिस्सेदारी बनाई हुई है और 10,200 से अधिक आउटलेट्स और 2,100 से ज़्यादा सर्विस सेंटर के माध्यम से देश भर में पहुंच रखती है। अनुसंधान, नवाचार और उत्पादन विस्तार। कंपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में यह लगभग 1.7 मिलियन यूनिट थी और फाइनेंशियल ईयर 26 में इसे 1.75 मिलियन बढ़ाने की योजना है। मजबूत ऑर्डर बुक और शुभ संकेत। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट्स, डेटा सेंटर और B2B सेक्टरों से मांग बढ़ रही है, जिससे ऑर्डर बुक मजबूत है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कुल 6,263 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक दर्ज की गई, जो कि 9.9% ईयर ऑन ईयर वृद्धि दर्शाती है। तो आइए अब बात करते हैं तीसरे सेक्टर की, पावर सेक्टर। अडानी पावर में निवेश क्यों करें? पहला, मजबूत वित्तीय प्रदर्शन और परिचालन क्षमता। फाइनेंशियल ईयर 25 में अडानी पावर ने 102.2 अरब यूनिट बिजली उत्पादन किया था, जो पिछले वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 24 की तुलना में 19.5% अधिक था। राजस्व में 10.8% की बढ़ोतरी, एबिटा में 14.8% की वृद्धि हुई है, जो कि 18,790 करोड़ से 21,575 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 21.4% तक बढ़ा है, जो 11,470 करोड़ से बढ़कर 13,926 करोड़ तक पहुंच गया है। क्षमता विस्तार और अधिग्रहण रणनीति। फाइनेंशियल ईयर 25 में इंस्टॉल्ड क्षमता बढ़कर 17,550 मेगावाट हो गई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में यह केवल 15,250 मेगावाट थी। मॉक्सी पावर, कोरबा पावर और धाउ थर्मल जैसे प्रमुख अधिग्रहणों से उत्पादन बढ़ गया है, जिससे डिस्पैच क्षमता में वृद्धि हुई है। अडानी ग्रुप की सोलर और रिन्यूएबल ऊर्जा में भी बड़े पैमाने पर निवेश है, जैसे कि अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा गुजरात में विकसित किया जा रहा है विशाल सौर पवन संयंत्र, जो भविष्य में बड़े बिजली उत्पादन की दिशा को आवश्यक करेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं टैरिफ वॉर की स्थिति में भारत आगे क्या करने जा रहा है। भारत सरकार इस झटके से निपटने के लिए कदम उठा रही है। इसमें शामिल है छोटे और मध्यम उद्योगों को वित्तीय मदद, टैक्स सुधार और डीरेगुलेशन, एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजनाएं। रेटिंग एजेंसीज का मानना है कि भारत की अर्थव्यवस्था लचीली है और यह टैरिफ झटका लंबे समय तक असर नहीं डालेगा। दोस्तों, ये थी अमेरिका के 50 टैरिफ की पूरी कहानी। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को रूसी तेल नीति बदलनी चाहिए या अपनी रणनीति पर अडिग रहना चाहिए? अपने विचार कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।